अस्सलाम वालेकुम चश्मे दीदार और चाशनी समात वालों, इस वक्त आप देख रहे हैं इन्फेंट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, ये तकरीबन आज से 65-70 साल पुरानी बात है कि एक नौजवान जिसकी उम्र 18 से 19 साल थी, उसको किसी ने बताया कि फलां गांव में एक बाबा रहता है जिसको सोना बनाने का हुनर आता है। नौजवान उस बाबे का पता मालूम करके उसके मकाम पे हाजिर हुआ और सलाम अर्ज करने के बाद बोला, बाबा जी मुझे आपसे एक काम है। बाबा जी ने उससे देख के लंबा सा सांस लिया। काका तुम चाहते क्या हो? किया कि क्या वाकई आपको सोना बनाना आता है? बाबा ने खाली खाली आंखों से मुझे देखा। हाँ, मैंने जवानी में हुनर सीखा था। मैंने अर्ज किया, क्या आप ये नुस्खा मुझे सिखा सकते हैं? बाबा ने मेरी तरफ देखा, घूर के देखा और कहने लगे, तुम ये सीख कर क्या करोगे? मैंने अर्ज किया कि मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। बाबा ने जोरदार कहका लगाया और काफी देर तक हंसता रहा। तो बोला कि तुम दौलतमंद होकर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया कि मैं दुनिया भर की नेमतें हासिल करूंगा। बाबा ने कहा, चलो ये नेमतें तुम्हें हासिल भी हो गई, फिर क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं खुश होऊंगा, मुझे सुकून मिलेगा। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, गोया तुम्हें सोना और दौलत नहीं सुकून चाहिए। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा और काफी देर तक खामोश घूरता रहा। बाबा ने मुझे झंझोड़ा और कहा, दरअसल तुम सुकून और खुशी की तलाश में नहीं यहाँ आए हो। लिहाजा मैं उस वक्त क्योंकि नौजवान था और बाकी नौजवानों की तरह यही समझता था कि दौलत ही सुकून और खुशी हासिल करने का जरिया है। लेकिन बाबे की बातों ने मुझे कुछ उलझा सा दिया था। इसी उलझन में मैंने हाँ कर दी। बाबा ने एक लंबा कहका लगाया और फिर देर तक हंसता रहा। काका, मैं तुम्हें सोना बनाने के बजाय इंसान से बंदा बनाने का तरीका क्यों ना सिखा दूं? मैं तुम्हें दौलतमंद होने का बजाय पुरसकून और खुश रहने का गिर क्यों ना सिखा दूं? मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, हालांकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में बाबा बोला, इंसान की ख्वाहिशें जब इसके वजूद और उम्र से लंबी रहती हैं, वो उस वक्त तक इंसान रहता है। तुम अपनी ख्वाहिशों को अपनी उम्र और वजूद से छोटा कर लो, तुम सुकून भी पा जाओगे और खुश भी। और जब तुम खुशी और सुकून पा जाओगे तो तुम इंसान से बंदा बन जाओगे। मुझे बाबे की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और बाबे ने मेरी ये परेशानी भांप ली थी। बाबा बोला, तुम कुरान शरीफ पढ़ो और अल्लाह से ख्वाहिशों में लुथड़े हुए लोगों को इंसान कहा है और मोहब्बत में रंगे हुए आज़ाद लोगों को बंदा। दुनिया में कितने इंसान आए हैं और बहुत दौलत कमाई, बड़ी इमारतें बनाई, क्या वो ये सब साथ ले गए थे? क्या सब वो खुश थे? तुम भी क्या खुश हो? फिर बाबा खुद ही बोला कि जब तक तुम तांबे से सोना बनाने के चक्कर और खपत में मुब्तला रहोगे, इसी वक्त तक खुशी से दूर भागते रहोगे और भटकते रहोगे। फिर बाबे ने एक छोटी सी टहनी से जमीन पर रगड़ना शुरू किया और कहा, लो मैं तुम्हें इंसान से बंदा बनाने का नुस्खा बताता हूँ। अपनी ख्वाहिशों को अपने कदमों से आगे निकलने ना दो। जो मिल गया उस पे शुक्र करो, जो छिन गया उस पे अफसोस मत करो, जो मांगो उसे दे दो, जो भूल जाए इसे भूल जाओ। दुनिया में बेसामान आए थे और बेसामान ही वापस जाओगे। सामान जमा करने की फिक्र ना करो। जिसे खुदा ढील दे रहा है उसका कभी एहतसाब मत करो। बिला ज़रूरत सच भी फसाद होता है। जो पूछे तो सच बोलो, जो ना पूछे तो खामोश रहो। देने में खुशी है और वसूल करने में गम। दौलत को रोकोगे तो खुद भी रुक जाओगे। चोरों में रहोगे तो चोर हो जाओगे।
اللہ راضی رہے گا تو جگ راضی رہے گا، وہ ناراض ہوگا تو نعمتوں سے خوشیاں اڑ جائیں گی۔ جب تم عزیزوں، رشتہ داروں اور اولادوں سے چڑھنے لگو تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے۔ جن کو نقصان پہنچا ہو اور مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ان سے کنارہ کشی کر لو، ان سے بدلہ لینے کی فکر نہ کرو، کیونکہ سب سے اچھا بدلہ اللہ کا ہے۔ جب تم اپنے دشمنوں کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس کرو تو سمجھ لو تمہارا خالق تم سے راضی ہے۔ ہجرت کرنے والے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ بابا نے پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ، بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کبھی کسی کو خود سے نہیں چھوڑنا۔ دوسروں کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس نے کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، مخلوق اللہ کو چھوڑتی ہے۔ جو جا رہا ہو اسے جانے دو، جو واپس آ رہا ہو اس کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند مت کرنا۔ یہ بھی اللہ کی ایک عادت ہے، وہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم بھی کرتے رہنا، تمہارے دروازے پہ یہ ہمیشہ میلہ لگا رہے گا۔ سامعین گرامی، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اسی کہانی سے کوٹیٹ کرتے ہوئے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 156 سے 155 آیت کو میں بیان کر کے بتاتا ہوں۔ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔